अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आज एक और क्यों यानी कि एक और सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सवाल ये है कि भाई आखिर क्यों शाम होते ही कराची शहर में ट्रैफिक इंतहा से ज़्यादा जैम हो जाता है। मरकज़ी शाहराएँ हों या अंदरूनी सड़कें, हर जगह गाड़ियों की कतारें दिखाई देती हैं। ख़ास तौर पर शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे का जो दौरानिया है, इसमें हर जगह आपको जैम पैक ट्रैफिक दिखाई देता है। आखिर वजह क्या है? क्या ट्रैफिक डिपार्टमेंट सही काम नहीं कर रहा? क्या आवाम को जल्दी होती है, उतनी अवेयरनेस नहीं है रोड पर गाड़ी चलाने की, या फिर सड़कें तंग हो जाती हैं? अचानक से ये हो क्या जाता है, इस पर बात करेंगे। और साथ साथ अगर हम ये कहें कि जनाब ये कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, तो माना सबसे बड़ा शहर कराची है, मगर और भी शहर हैं जो कि बड़े शहर हैं, जैसे कि लाहौर है, फैसलाबाद है, दीगर शहर हैं। वहाँ भी क्या ऐसी ही सूरत हाल होती है? और वहाँ ट्रैफिक डिपार्टमेंट जिस तरह से काम कर रहा है और जिस तरह से कराची में कर रहा है, उसमें क्या फ़र्क है? आवाम क्या कहते हैं, इंतज़ामिया क्या कर रही है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, सब कुछ आज अपने इस शो में। 5 साढ़े 5 और कब तक रहता है? 7:30 तक। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कौन से रोड पर होता है? आई चुंदरीगढ़ रोड। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कौन से रोड पर होता है? सबसे ज़्यादा यहीं जाम होता है, डेली जाम होता है। अख्तर कॉलोनी, ये अख्तर कॉलोनी वाला रोड है। चले जनाब अली, ये सारे जो आपको ट्रैफिक नज़र आ रहा है, अब शायद इनको ये सिग्नल पार करने में 15-20 मिनट लग जाएंगे। हम शहरियों से जानने की यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की परेशानी होती है और कहाँ होती है। बड़े सादे से और बड़े बुनियादी से 2 सवालात हैं जो इस वक्त हम लोगों से कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कौन सी सड़क पर जैम होता है? इसी सड़क पर जाम इसी सड़क पे होता है, अख्तर कॉलोनी से। रोज का ये मामूल है। रोज का कितना टाइम यहाँ पर आपका वेस्ट होता होगा? ये 6 बजे 7 बजे घर पहुँचना होता है, घर पहुँचेंगे 9 बजे। 9 बज जाएंगे, मतलब 1.5-2 घंटा इसी सड़क पे लग जाते हैं। फिर यहाँ से टावर, फिर माई कलाची, टावर पे 1 घंटा वेस्ट होगा, फिर वहाँ से मार्च में 1-2 घंटा, 3-4 घंटे। और घर कितना दूर है यहाँ से? 15 किलोमीटर होगा मैक्सिमम, ऐसा ही है? 15-16 किलोमीटर के लिए 3 से 4 घंटे दरकार हैं। ये कराची वालों की इस वक्त हालत ज़ाहिर है, जो उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर इन चीज़ों से गुजरना होता है। आप अंदाज़ा लगाएंगे कितना मुश्किल मरहला है। अच्छा जी, देखें, जब हम ट्रैफिक जैम की बात करते हैं तो ये ऐसा मसला हो गया है कि जिसकी वजह से अब हर शहरी मुतासिर हो रहा है। मेरे अकब में एम्बुलेंसेस की भी आवाज़ आ रही है, और जितना ट्रैफिक है मैं नहीं समझता कि सिर्फ इस सड़क को पार करने के लिए आधा घंटा उसे ना लगे। आधे घंटे से भी ज़्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि दूर तक जहाँ तक आपकी निगाह जाती है आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, वो भी ना चलने के बराबर। 10-15 की स्पीड पर भी मुश्किल से गाड़ी नहीं चल रही होती। बम्पर टू बम्पर अगर आप कहें तो बेजाना होगा। तो ये ख़ास बात है या रोज़ाना ऐसी ट्रैफिक होता है? ये रोज़ाना ही ऐसा होता है जी। इस सड़क को पार करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? तकरीबन हमारे को आधा पौना घंटा लगता है इस पुल से। और अगर ट्रैफिक ना हो तो कितनी देर का रास्ता है? सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट के रास्ते के लिए पौन घंटा लगता है। पौना घंटा लगता है। पेट्रोल भी इसमें खर्च होता है ना, लाजमी सी बात है। जब गाड़ी खड़ी होगी हाँ, चले जी, हम ट्रैफिक जैम का सबब हम नहीं बनना चाहते, कम से कम लोगों से बात तो करनी है, मगर ट्रैफिक को भी रवा दवा रखना है। किस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है आपको कराची में? यार देखें, 4 बजे के बाद से लेकर रात 10 बजे तक कराची की सड़कें हमारे लिए ऐसी हो जाती है जैसे कि हर सड़क पे कोई एहतजाज हो रहा हो, बिल्कुल जाम होती है। हाय। और मैं समझता हूँ इसकी बुनियादी वजह जो है वो नाकिस इंतजामात हैं। अच्छा, आवाम ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा है, उस हिसाब से इंतजामात नहीं किए जाते, जिसकी वजह से जो रास्ता आप आम वक्त में 10 मिनट में तय करते वो आपको 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लग जाता है। और फिर इस हालत में आवाम के ऊपर ई चालान की सूरत में एक भारी चालान देना, मैं समझता हूँ ई चालान का होना अच्छी बात है, कवानीन की पासदारी होनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में इतने ज़्यादा लोगों के ऊपर चालान पेश करना। एक बंदा 20,000 30,000 माहाना कमाता है, उसको आप अगर 10,000 चालान दोगे वो कहाँ से भरेगा? तो ये भी एक जुल्म है। हुकूमत को इन दोनों चीज़ों की तरफ देखनी चाहिए। रोडों के जो हालात है उसको बेहतर करना चाहिए और इंतजामात बेहतर करना चाहिए। आपने कहा इंतज़ामिया का कसूर है इसके अंदर, ये जो ट्रैफिक जैम होता है किस तरह से कसूर है? क्या ट्रैफिक
एहलकार सड़क पर नजर नहीं आते? ट्रैफिक एहलकार होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक रोड की कैपेसिटी अगर 10 गाड़ी गुजरने की है, हाँ। और आपको मालूम है यहाँ कराची की एक बड़ी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है और एक मखसूस टाइम में लोगों की छुट्टी होती है, अगर वो 10 गाड़ी के बजाय वहाँ 20-25 गाड़ी आ जाती है और डेली का है ये, तो हमें उस रोड का ख्याल करना चाहिए। वहाँ हमें जो रोड ख़राब है उसे सही करना चाहिए, सिग्नल फ्री करना चाहिए, और इसी तरह रोडों को कुशादा करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हम अंडरपास बनवाए और वहाँ पर हम फ्लाईओवर बनवाए, ताकि आवाम इस चीज़ से जान तो छूटे ना आवाम की। ये कोई ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने की कहानी है, ये तो पूरी ज़िंदगी चलना है ना आवाम ने। ट्रैफिक एहलकार जहाँ खड़े होते हैं, जहाँ उनकी ड्यूटी होती है, फॉर एग्जांपल किसी सिग्नल पर या किसी सड़क पर, आप समझते हैं कि उनके खड़े होने की, उनके ड्यूटी करने की एक माकूल जगह बनी होती है वहाँ पर, जिसकी वजह से वो बासानी खड़े हो सके? भाई धूप में तो कोई शख्स 6 घंटे नहीं खड़ा हो सकता, ट्रैफिक एहलकार भी इंसान है। मैं समझता हूँ ट्रैफिक एहलकार वो तो अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देने की कोशिश करते हैं, हाँ। लेकिन उनके लिए जहाँ तक इंतजामात की आपने बात की है, इसमें कोई वो काफ़ी नहीं है। उनके लिए कोई इंतजाम क्या इंतजाम होता है उनके खड़े होने के लिए? अगर मिसाल के तौर पे अब सर्दियों का मौसम है, मैं कहीं और की बात नहीं करता, ये अख्तर कॉलोनी सिग्नल है, हाँ। आप देख लें कोने पे एक डब्बा सा बना हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो पीसीओ का ऑफिस है। 6-6, 7-7 बेचारे वो साथी होते हैं, दिन में दोपहर हो, गर्मी हो, कभी रोड में इधर भाग रहे होते हैं, कभी वहाँ भाग रहे होते हैं। अच्छा, वो फिर खड़े होने की जगह सही नहीं है, इसलिए छांव ढूंढते हैं या कोई सेफ प्लेस ढूंढते हैं? हाँ, सेफ प्लेस ढूंढते हैं, यकीनी बात है, इंसान है वो भी, मौसम का असर उन पर भी होता है, तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक पर असर पड़ता है। उनकी ड्यूटी के लिए क्या बनाना चाहिए? कोई आप समझते हैं किसी किस्म की कोई अच्छी जगह बना दी जाए? मैं समझता हूँ अगर हमारे रोडों की हालात ठीक हो, हमारे सिग्नल जो हैं उनमें जो लाइटें हैं वो प्रॉपर वर्क करें, तो मेरे ख्याल से एक सिग्नल पर एक ट्रैफिक वार्डन काफ़ी है निगरानी करने के लिए। कि अभी मैं जिन शहरी से बात कर रहा था वो ये कहते हैं कि भाई ट्रैफिक एहलकार जहाँ खड़े होते हैं ना, उनके खड़े होने के लिए, उनकी ड्यूटी करने के लिए इंतजामात इतने नाकिस हैं कि वो फिर सिग्नल और सड़क छोड़कर साइड में भाग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है? बिल्कुल 100% बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि एक तो जो मेन फुटपाथ है वो टूट का इस तरह शिकार है कि वहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार क्या आम इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता। हाँ। और अगर आप स्टॉप पे खड़े हो जाए, यकीन करें इतनी गाड़ियों का रश होता है कि आप स्टॉप पे खड़े भी नहीं हो सकते। तो उस दौरान बेचारे ट्रैफिक पुलिस एहलकार क्या करेंगे? अच्छा, ये भी एक वजह है कि वो बोलते हैं भाई ट्रैफिक छोड़ो और साइड में जाके खड़े हो जाओ। जब ट्रैफिक पुलिस चला जाता है, कोई यहाँ से गाड़ी आती है, कोई यहाँ से आती है, जिसकी वजह से पूरा जो रोड का सिस्टम है ना मैस हो जाता है। हाँ। अगर वो खड़े रहते हैं तो फिर भी बेहतर होता है। तकरीबन 75% होता है। 75% इज अ ह्यूज रेशियो। 75% बेटर होता है। अच्छा, एक सवाल मैं सबसे कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम किस टाइम पे मिलता है और कहाँ मिलता है? ये तकरीबन 4 बजे से स्टार्ट होता रात 10 बजे तक आपको ये सिचुएशन। ओए 6 घंटे। उसके बाद 11 बजे हैवी ट्रैफिक आती है। हाँ। तो जो इंसान सुबह 9 बजे अपनी ड्यूटी पे जाएगा, हाँ। वो बेचारा रात को 12-1 बजे घर जाता है और उसके बाद सुबह फिर ड्यूटी पे जाता है। ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है ना आवाम के साथ। ऊपर से ई चालान का सिस्टम नफाज किया हुआ है कि इंसान कोई शॉर्टकट नहीं ले सकता, कोई रॉन्ग वे नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है, एक बंदा जब 30,000 में महाना 35,000। अच्छा, आप ये कह रहे हैं एक तो ट्रैफिक जैम इतना है, और अगर हम कोशिश करेंगे यार इस ट्रैफिक से बचने के लिए हम फुटपाथ पे चढ़ जाएं या कहीं कोई शॉर्टकट ले लें तो ई चालान। जी, ई कैमरे के डर की वजह से, और कोई मसला नहीं है कि यार एक में 30,000-35,000 में तनख्वाह में काम कर रहा हूँ और मेरे पास चालान 20,000 का आ जाएगा, तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? कुछ नहीं खिला, और इसी डर से फिर इस ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। ये रोड क्लियर होने में या आपको पार करने में कितना टाइम लगेगा? ये अभी अल्लाह करम करे कि मैं 6:30-5 बजे निकला था। हाँ। और अभी टाइम हो रहा है पौने 7। तो अभी तक मैं अपने घर नहीं जा पाया। माय गॉड, मतलब 1.5 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, और आगे जो सूरत हाल है वो मज़ीद 1.5 घंटे का जो है ना अलार्म बजा रही है, यानी कि 3 घंटे आपको सिर्फ ये सड़क क्रॉस करने में लग जाएंगे। तो एक शख्स जो कि सारे दिन की थकावट के बाद, कामकाज के बाद जब घर जाना चाहता है तो उसको मिलता है ये, यानी कि ट्रैफिक जैम। अच्छा, ये मैं ऊपर इसलिए चढ़ गया हूँ फुटपाथ पे कि आपको एम्बुलेंस दिखा सकूँ कि इस तरह की भी परेशानी आती है जब ट्रैफिक जैम होता है, कि अगर कोई मरीज जा रहा है तो जनाब आली उसने भी
ट्रैफिक जैम का शिकार वो होता है और जब अस्पताल पहुंचना है उसने वक्त पर, यकीनी तौर पर उसमें देर होती है, जो कि इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ है एक किस्म से। अगर यही ट्रैफिक स्मूथली चल रहा हो, एटलीस्ट ये मरीज़ तो बर वक्त तिब्बी इमदाद पा सकें, अस्पताल पहुंच सकेंगे। ट्रैफिक जैम जो इन पीक आवर्स में हो जाता है, क्या हमारी भी जल्दबाजी है इसके अंदर? कुछ अवाम का भी कसूर है? नहीं, अब ये बंद अगर कर दिया है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आप समझते हैं अवाम का कोई कसूर नहीं है, टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक है ये? बिल्कुल, आप खोलें ट्रैफिक, कैसे बेहतर? हाँ, ब्रिक बनाएं आप। ऐसे तो कराची में ना जाने कितने ओवरहेड बनाने पड़ेंगे फिर। ट्रैफिक बढ़ गई है ना, ट्रैफिक बढ़ गई है। चले, अच्छा, एक लोगों के को तासुर ये भी है जनाब कि कराची में ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है और पॉपुलेशन से भी ज़्यादा गाड़ी हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर भी बात करते हैं। अख्तर कॉलोनी रोड, अख्तर कॉलोनी रोड पर और इसके अलावा कौन कौन से रोड? आप चले जाए इंडस्ट्रियल एरिया वाला जो रोड है, हाँ, वहाँ पर होता है। ये ट्रैफिक जैम इस वक्त में हो क्यों जाता है 5 बजे से लेकर और 8-9 बजे तक? यार इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ से, हाँ, नहीं, मैं पूरे शहर की बात कर रहा हूँ। इस दौरान तो पूरे शहर लोगों की ऑफिस से छुट्टी होती है। अच्छा, इस वजह से जाहिर सी बात है गाड़ियों का बर्डन ज़्यादा हो जाता है रोड पर। हाँ, मेरे ख्याल से इसी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो आप समझते हैं कि कराची शहर में गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, रोड्स कम है? जी बिल्कुल ऐसा है, रोड्स कम है हमारे पास। जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मतलब बिगड़ा हुआ है कराची। हाँ, जैम होता है शाम के औकात में, इसमें अवाम का भी कसूर है? आवाम का तो कसूर है ना। क्या? आवाम को यही कसूर है कि रोड पे निकला हुआ है। आवाम को चाहिए घर के अच्छा, अंदर बैठे, रोड पे ना निकले, ट्रैफिक नहीं जाम हो। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं, फिर तो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ करे ना। हाँ, अभी आप देखो चालान के लिए देखो क्या क्या नहीं किया इन्होंने। सही है। सही है, 5,000 रुपए का चालान, 25,000 रुपए ले गए। हमारे साथ लड़के काम करते उसकी 1,000 रुपए दिहाड़ी है। हाँ, सही है। अब लड़के के ऊपर अगर 5,000 का चालान कटेगा तो वो गरीब किधर जाएगा? हालांकि वो रोज रो रहा होता है कि यार मेरा घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, मैं अकेला एक कमाने वाला हूँ। भाई 1,000 रुपए रोज में कहाँ पूरा होगा? नहीं पूरा। दूसरी बात ये है कि परसों बल्कि कल हमारे इलाके के अंदर एक बच्चे को गोली मारी है। हाँ, सही है, उसकी उम्र 17 साल या 15 साल उसकी उम्र हो। हाँ, डकैतों के लिए कोई कानून नहीं है। हाँ, डकैत खुलेआम घूम रहे इलाकों के अंदर, खुलेआम जो है ना लोगों को मार रहे। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो बहुत कुछ मतलब ये अगर शाम के वक्त हमने कराची का ट्रैफिक बेहतर करना है तो क्या क्या कर सकती है इंतजामिया उसके अंदर? इंतजामिया ये कि खर्चा करे तो सब कुछ हो सकता जैसे है। मिसाल के तौर पे किस चीज़ पे खर्चा? मिसाल के तौर पे अभी आप देखो ये जगह है, हाँ, ये शाम के टाइम जाम होती है। सही है। तो चाहिए कि इसके लिए कोई ना कोई हल निकाले, या रोड ऐसा करे। तो दूसरी बात ये है कि आप देखो हेवी ट्रैफिक इसके अंदर बहुत होता है। हैवी ट्रैफिक, ओके, आप समझते हैं हैवी ट्रैफिक भी ट्रैफिक जैम का बाइस बनती है? नहीं होना चाहिए इन रोडों के ऊपर इस टाइमिंग के दौरान। हाँ, और इनके अंदर हैवी ट्रैफिक। अब ये गाड़ी वालों का आप देखो, ये लोग ऐसी गाड़ी चलाने का इनका आप तरीका तो देखो, रोड के ऊपर ये लोग कैसे ये चलाते हैं। डंपर टैंकर की बात कर रहे हैं। डंपर और टैंकर का आप तरीकेकार तो देखो कैसे चलाते हैं। हम लोग एक बार रोड पे आ रहे थे, हमने इसको बोला यार पीछे पूरी मिट्टी गिर रही है, इसका तो सारा हम लोग ये कपड़े मपड़े सब कुछ भर गए थे उससे। हाँ। हम 2 बंदे देखिए थे, एक में था। चलें, आप समझते हैं कि ट्रैफिक जैम की एक बहुत बड़ी वजह ये हैवी व्हीकल्स हैं जो कि ऑफिस टाइमिंग्स में, यानी कि जब लोग अपने काम काज से घरों की तरफ जा रहे होते हैं, ये उस वक्त भी सड़कों का एक बहुत बड़ा हिस्सा घेर लेती हैं। अच्छा, बस सवार जो होते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, वो क्या कहते हैं, जरा उनसे जानते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस में जो सफ़र कर रहा है उसको कितने घंटे लगते हैं घर पहुंचने में? कैदाबाद से आ रहे हैं, हाँ, 2 घंटे हो गए मैं और पहुँचते हुए। ट्रैफिक जाम है। कहाँ जाना है? हमें जाना है सुल्तान मस्जिद डिफेंस। अभी कितना टाइम और लगेगा? अभी काफी टाइम लग सकता है, देख तो आपके सामने ये कितना ट्रैफिक जाम है। अच्छा, ये आपको कितनी देर हो गई बस में? मैक्सिमम हम सब साथ ही हैं। अच्छा, कहाँ से? कैदाबाद से आ रहे हैं आप भी? 2 घंटा से चढ़े 2 घंटे से बस में बैठे हुए। 2 घंटे में कराची से ना लाहौर पहुंच जाता है हवाई जहाज में बंदा, तो यहाँ कैदाबाद से सुल्तान मस्जिद तक नहीं पहुँच सके। अच्छा, बस भी जनाब आली अगर आप सही तरीके से सड़क पर चलें, ट्रैफिक उतना जैम ना हो जितना है, तो शायद इस 2 घंटे में तो ये कराची का बहुत बड़ा हिस्सा घूम सकते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है जिसकी वजह से लोग इस वक्त परेशान हैं और हम जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई आखिर ट्रैफिक जैम इन औकात में, यानी कि शाम के औकात में हो क्यों जाता है। चलें जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो देखेंगे कि जो ट्रैफिक एहलकार हैं जब वो सड़कों पे मौजूद हैं, उनका डिपार्टमेंट है, तो फिर ये ट्रैफिक जैम और रोज़ाना एक ही जगह पर रोज़ाना एक ही वक्त में
तो क्या उनके पास कोई सलूशन नहीं है? क्या उनके पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि वो एक मसला जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहा है उसे हल कर सके? जानने की कोशिश करते हैं, अगर वो हमें मिलते हैं तो। कि कराची में शाम के औकात में ट्रैफिक जैम क्यों हो जाता है? मिसाल के तौर पर इसी अख्तर कॉलोनी वाले रोड पर रोज़ ट्रैफिक जैम होता है। हर रोड की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल बड़ा सादा सा ही है कि अगर मैं अपने दफ्तर में 5 बजे तक रुक गया हूँ तो मुझे घर जाने के लिए डर लगता है कि भाई अभी मैं नहीं निकल रहा, अभी मैं जिस सड़क पर जाऊँगा मुझे 2-2.5 घंटे ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा। कि शाम के औकात में कराची को क्या हो जाता है? असल में सर सबकी एक ही टाइम पे छुट्टी होती है ना, 4 बजे। सही है। तो फिर वो सब एक टाइम ही निकलते हैं। पर जाते तो अलग अलग सड़कों से हैं। अलग अलग सड़कों से जाते तो उनसे आबादी भी माशाल्लाह कराची की ठीक ठाक है। मतलब मगर सर्वे ये कहता है कि कराची में अभी भी आबादी के हिसाब से गाड़ियाँ कम हैं। सर्वे ये बताता है हमें साफ, ये लोगों में एक आम तासुर है कि भाई गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं। ये बात गलत है। गाड़ी रोजाना आ रही है। हाँ, पर पॉपुलेशन भी रोज़ बढ़ रही है सर। लेकिन हम कोशिश फुल कर रहे हैं। हाँ, फ्लो निकालने की। हाँ, अभी देखो मैं खड़ा हुआ हूँ। हाँ, फ्लो से अख्तर कॉलोनी का निकाल रहे हैं। हाँ, जवान भी लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। ये बस को इधर नहीं खड़ा करने देते, आगे जाती है ताकि नीचे से ट्रैफिक क्लियर हो जाए। ये एक ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का मेरे पास एक हाईटेक केबिन की तस्वीर है। ये लाहौर की है। पता नहीं कि लाहौर में हो सकता है। आपने कराची में देखा है ऐसा केबिन? नहीं, कराची में। अगर मैं ट्रैफिक का एहलकार हूँ और मेरी सिग्नल पे ड्यूटी है, लेट से सर्दियों का महीना है और मैंने 6 घंटे यहाँ खड़ा होना है, तो मेरे लिए क्या इंतजामात करके देंगे आप, यानी कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट? नहीं, हमारे डिपार्टमेंट वालों ने बना के दिए हुए हैं। क्या? वो जैसे वो सामने है। अच्छा, केबिन बना हुआ है। केबिन में बैठेंगे। अक्सर मैंने देखा है गर्मियों में छाँव ढूंढने के लिए ट्रैफिक वाले दरख्त ढूंढते हैं, सर्दियों में बचने के लिए कोई गर्म जगह ढूंढते हैं। हर चौक पे होता है, हर चौक पे बना हुआ है। हर चौक पे तो नहीं है सर। मतलब जहाँ देखो इधर भी है। हाँ, काला पुल पे भी है। हाँ, ऐसे हर बकौल आपके के जो एहलकार हैं उनकी तरफ से या अफसरान की तरफ से कोई कमी नहीं रह गई है नहीं पूरे ट्रैफिक मैनेज करने में? ये जो रोड है रोज़ाना यहाँ ट्रैफिक जैम होता है तो इसका सलूशन क्या है सर? असल में ये कि सब एक टाइम पे निकलते हैं। फिर भी सलूशन तो होगा ना इसका? छुट्टी का उनका टाइमिंग फर्क हो जाए। हाँ, जैसे कोई 3 बजे निकले तो 4 बजे निकले तो 5 बजे। अच्छा, 6 बजे, उससे भी ट्रैफिक में फ्लो में थोड़ा कम हो जाए। भाई शहर बड़ा है, सड़कें बड़ी हैं, अगर लोग एक ही टाइम पे निकलें तब भी मैनेज तो होना चाहिए ना। चाइना में इससे भी ज़्यादा लोग हैं, इंडिया में हमसे भी ज़्यादा लोग हैं। चाइना पाकिस्तान से ज़्यादा फास्ट है। अच्छा, क्योंकि उसने बहुत तरक्की। हाँ, तो हम मज़ीद ऐसा क्या कर सकते हैं भाई? हम भी तो नए नए काम कर रहे हैं, ई चालान ला रहे हैं और ना जाने कौन कौन से हमारे डीआईजी साहब इक़दाम उठा रहे हैं, लोगों की बेहतरी के लिए उठा रहे हैं ना। तो ट्रैफिक जैम के लिए क्या कर रहे हैं? जो ई चालान आया ये बहुत अच्छा सिस्टम आया है। अच्छा सिस्टम है, बहुत ज़बरदस्त। मेरा सवाल ये ट्रैफिक जैम से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? उसमें ई चालान काम करेगा? उसमें मकसद उस टाइम क्योंकि हम खुद फ्लो निकाल रहे होते हैं। हाँ, और उस टाइम तो चालान थोड़ा मुश्किल होता है। डीआईजी साहब का भी आता होता है कि उस टाइम चालान। कुछ लोग हमारे साथी ये कहते हैं, मोटरसाइकिल सवार, कि अगर ये जो दफ्तरी औकात हैं इसमें ये टैंकर्स और बड़ी व्हीकल्स जो हैं इनको बिल्कुल रोक दिया जाए तो शायद ये सूरत हाल ना हो। नहीं, इनको हम रोकते हैं, लेकिन अब ये कि कराची में पानी का भी मसला है। हाँ, लोगों को पानी भी चाहिए। अगर ये बिल्कुल रुक जाए इन औकात में तो ट्रैफिक बेहतर हो जाएगा? आप कुछ हो जाएगा, मतलब इनका भी अमल दखल तो है। सरफराज भाई हमारे साथ थे और बड़ी तफसील से हम अप्रिशिएट करते हैं सर, आपने बड़ी तफसील से हमें बताया और जहां हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है उसे भी हाईलाइट करते हैं, जहां उनकी कोई कोताही रह जाती है हमारी जिम्मेदारी भी क्या है, हमारी मजबूरी क्या है, हमने उसको भी हाईलाइट करना है। मेरा सवाल ये था कि एहलकार खड़े हुए हैं, अफसरान खड़े हुए हैं, फिर इतना ट्रैफिक जैम क्यों होता है? तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो ऑन ग्राउंड लोग होते हैं
वो ये समझते हैं कि भाई ये दफ्तरी औकात हैं, एक तो इसमें सड़क के ऊपर गाड़ियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, दूसरा जो हैवी व्हीकल्स हैं ये भी सड़क को घेर लेती हैं, तो इसकी वजह से इन औकात में ट्रैफिक जैम रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखने में आता है। इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर बात कर। हम के औकात में कहाँ मिलता है? सदर में नंबर 1 और अपना इस चौक का अख्तर कॉलोनी रोड, अख्तर कॉलोनी रोड, हाँ, और शाह फैसल शाह फैसल, सदर में। सदर हो गया, ये आपको जैम पैक मिलेगा। बिल्कुल। तो ये क्यों जैम हो जाते हैं ये रोड? ये आबादी की वजह से, और इसके अलावा निज़ाम नहीं है हमारे पास कंट्रोल करने का। जो रोड नहीं है, जो अगर रोड सही हो तो गाड़ी स्पीड में निकल सकता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ख़राब है, इस वजह से ट्रैफिक जैम होता है। बिल्कुल, अगर अच्छा होता है ना, हाँ, तो बिल्कुल कभी भी जाम नहीं होता। भाई सर्वे तो ये बताता है कि कराची की आबादी के हिसाब से अभी भी गाड़ियाँ कम है हमारे पास। गाड़ियाँ बहुत है, सारा पूरा पंजाब यहाँ पर है, पूरा KP के यहाँ पर है। शहर भी बड़ा है, अगर गाड़ियाँ ज़्यादा है तो शहर भी बड़ा है, शहर के हिसाब से गाड़ियाँ कम है। यार कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई रोड निज़ाम नहीं है। आप यूनिवर्सिटी रोड देख लो, हाँ, इस पे हम 15 मिनट में सपूरा पहुँचते थे, अभी अब 1.5 घंटा लगता है सपूरा पहुँचने में। हाँ। बंदे का सत्यानाश हो जाता है भाई। अच्छा, ट्रैफिक एहलकार सड़क पे खड़े होते हैं, इनका असल काम ये है कि इन्होंने ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखना है। इनका पहला प्राइमरी जॉब ये है। पहला सवाल ये अपनी जॉब में किस हद तक कामयाब है? यार देखो ना, ये अपनी जगह में ड्यूटी सही दे रहे हैं, मगर इसके अलावा नफरी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल सर, जहाँ ट्रैफिक वाला होता है वहाँ सही चलता है निज़ाम। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ नहीं होता उधर फिर अल्लाह हाफिज़ है। फिर अल्लाह हाफिज़ है। चलें जनाब अली, ये हमारे वो सारे भाई हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर ऑनलाइन बाइक राइडिंग करते हैं या मोटरसाइकिल सवार आप इन्हें कह लें। सारे शहर में इन्होंने जाना होता है, तो इनका तजर्बा और इनकी राय वो भी बड़ी अहम है। चालान ले आए, सब सिग्नल पर रुक जाएंगे, सब बेल्ट लगाएंगे, सब हेलमेट लगाएंगे। ये ट्रैफिक जैम से बचने के लिए भी कोई तरीकाकार तो होगा ना? सर इसके लिए ये नो पार्किंग है और रोड है, ये नहीं। नो पार्किंग और रोड, अच्छा। आधा रोड तो पार्किंग से घिरा। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने रेस किया, जो अब तक मैंने देखा था कि किसी की तवज्जो नहीं गई है वहाँ पर। आप ये समझ, हाँ, रोड है, हाँ, लेकिन पार्किंग आधे से ज़्यादा। आप भी देखो सदर में जाते। ओके, आधे से ज़्यादा रोड नो पार्किंग ने या इंक्रोचमेंट ने घेरा हुआ। इसको माइनस कर दें। और दूसरी क्या बात बताई आपने? दूसरी जो रोड टूटे हुए, जो रोड टूटे हुए, ये इसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा सर शाह फैसल, सदर, और ये मौसमियात, अपना ये यूनिवर्सिटी रोड। शाह फैसल तो हमारा सिग्नल फ्री कॉरिडोर है। जी जी बिल्कुल। उसमें ट्रैफिक क्यों हो जाता है? उसमें कहीं आवाम की तो कोई जल्दबाजी नहीं है? सर आवाम की जल्दबाजी तो नहीं है। हाँ। बहरहाल देखें ना आप, कितना 5 बजे के बाद कितना जाम हो जाता है। हमारे ट्रैफिक एहलकार ये आपको उन सड़कों पे दिखाई देते हैं जहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है? बिल्कुल देते हैं, और ये बहाल भी कर रहे होते हैं। अच्छा, इनके होने से फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क। और अगर ये अभी यहाँ से हट जाएं तो सर फिर वही चीज़ का दिल कर रहा है, जहाँ से जा रहा है वो फिर जाम हो जाता है। अख्तर कॉलोनी का रोड इस वक्त क्रॉस करने के लिए एटलीस्ट कितना टाइम चाहिए हमें? 5 से 10 मिनट। इस ट्रैफिक में? इसमें हाँ, इसमें भी 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। 10 से 15 मिनट? मैंने तो देखा लोग आधे घंटे से फंसे हुए थे। सर फंसे हुए हैं, बाइक में और गाड़ी में फ़र्क है। बाइक तो चढ़ जाएगी फुटपाथ पर, गाड़ी कहाँ जाएगी? अच्छा जनाब अली, बड़ा दिलचस्प मौजू है, और सवाल सादा सा ये है कि भाई आखिर शाम में क्या हो जाता है कराची को, इतना ट्रैफिक क्यों हो जाता है? उसकी वजूहत ट्रैफिक वाले क्या समझते हैं, अवाम क्या समझते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल सवार हो, कोई कार सवार हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करता हो, हम तकरीबन सबसे ही बात कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने अभी एक बात की कि जनाब हैवी व्हीकल्स ये ऐसी चीज़ है कि अगर ये दफ्तरी औकात में सड़कों पर ना आए तो शायद ट्रैफिक जैम बहुत हद तक बेहतर हो सकता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के अख्तामी पार्ट की तरफ जाएंगे, और इस सेगमेंट में हम सबसे इम्पोर्टेंट सवाल करने जा रहे हैं लोगों से, और वो सवाल ये है कि ये ट्रैफिक जैम किस तरह से उनके वर्किंग लाइफ को, उनकी सोशल लाइफ को मुतासिर कर रहा है। जब एक शख्स 3 घंटा ट्रैफिक में फंसकर किसी जगह पहुंचता है तो वो किस स्टेट ऑफ माइंड में होता है, कितना एफिशिएंट रहता है वो काम करने के लिए। वर्किंग लाइफ एंड सोशल लाइफ,
इस ट्रैफिक जैम की वजह से कितनी मुतासिर हो रही है। मेरा सवाल ये कि जो कराची का ट्रैफिक है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हमें हर जगह गाड़ियों की लाइंस नज़र आ रही हैं, कतार दर कतार गाड़ियाँ हैं, ये ट्रैफिक हमारी लाइफ को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से मुतासिर कर रहा है? बहुत गलत इफेक्ट कर रहा है ये हमारे ऊपर। अच्छा। जहाँ हमें वक्त पे पहुँचना होता है हम वहाँ नहीं पहुँच पाते। लाइक दफ्तर पे नहीं पहुँच पाते टाइम पर। ठीक है। और इसके अलावा तो 10 जगह पे जाना होता है, वो भी काम रुक जाते हैं हमारे, वक्त पे नहीं पहुँचते। जहाँ 15 मिनट पहले जाना होता है वहाँ 1 घंटे के बाद पहुँचते हैं। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसकी वजह से हमें? बहुत ज़्यादा। देखिए ना सड़कें सही हैं, ना जनाब ट्रैफिक निज़ाम सही है, नहीं, और पब्लिक परेशान है। सुबह को लेट ऑफिस आओ, देर में जाओ, मैनेजर की सुनो, घर में जाके सुनो। नहीं, कोई इंसान बिल्कुल हो गया है, बहुत परेशान। कितने घंटे आपके ट्रैफिक जैम में लगते होंगे रोजाना? आप यकीन करें, कल मैं आया हूँ, अभी सुबह आया हूँ मैं गुलशन इकबाल से, पूरा वो जाम था, यानी दीपा चौरंगी से लेके और जेब चौरंगी तक पूरा जाम। अब आपने पता 1 से मेरे ख्याल में 1 घंटा तो लग गया हो। 1 घंटा लग गया होगा। और इस जैम में फंसने के बाद बंदा जहाँ पहुँचता है तो फिर वो किस मेंटल स्टेट के अंदर होता है, उसकी काम करने की काबिलियत क्या रह जाती है? क्या होता है आदमी में इतनी वो होती नहीं ताकत की जनाब लोग जाए वहाँ उनकी मैडम की सुनो, ऑफिस में आप वहाँ दो बैठो, काम करो, काम की वो एनर्जी नहीं रहती। फिर कुछ हो सकता है कराची में दफ्तरी औकात के अंदर अगर हमने ट्रैफिक जैम को कंट्रोल करना हो, कुछ कर सकती है ट्रैफिक डिपार्टमेंट, कुछ गवर्नमेंट कुछ कर सकती है? गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अभी देखे ना जो इन्होंने जुर्माने रखे, मोटरसाइकिल वाले रुके हुए अपनी जगह पे है, ट्रैफिक भी रुका हुआ है, लेकिन इन्होंने जुर्माने इतने रख दिए हैं कि आम आदमी और ज़्यादातर ये मोटरसाइकिल वालों पे तो जुल्म कर दिया। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, ये कहीं भी नहीं है, पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। जुर्माने ज़्यादा हैं और ट्रैफिक जैम सही नहीं हो रहा है। सिस्टम सही है, लेकिन जुर्माने ज़्यादा है। अच्छा, आप सिस्टम को सही करने के लिए पब्लिक को ज़रा सा वो तो करें ना, तो देखे ना महंगाई कहाँ है, आपकी तनख्वाह आपकी बढ़ती नहीं है, टिबट गाड़ियों में आना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। पहले ये सारी परेशानी और उसके बाद 2 घंटे ट्रैफिक में फंसकर घर पहुँचने के बाद फिर जो ज़हनी उलझन है वो एक अलग मामला है। मैं सवाल यही कर रहा हूँ कि भाई जब आप 2-2, 2.5 घंटे ट्रैफिक जैम का शिकार हो जाएंगे तो फिर आप की जो वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग एबिलिटी होती है वो कितनी बाकी रह जाती है, और आपकी जो सोशल लाइफ है क्या वो मुतासिर होती है कि अगर आपको कहीं 9 बजे पहुँचना है और पता चला कि जनाब 9 तो 9:30 तो ट्रैफिक जैम में ही हो गए, फिर क्या सूरत हाल बनती है? इस पर बात करें। कराची का ट्रैफिक जो है ये आपकी वर्किंग लाइफ को या सोशल लाइफ को कैसे मुतासिर कर रहा है? आप खुद भी देख ही रहे हैं किस तरीके से मुतासिर कर रहा है। आप भी तो हमारे साथ ही हैं, कोई अलग तो है नहीं। कराची की आवाम, कराची का ट्रैफिक, सब बेड़ा गर्क हुआ। कितने घंटे लगते हैं आपको रोजाना ट्रैफिक के अंदर? ट्रैफिक के अंदर कम से कम आधे से पौना घंटा हम यहाँ खड़े होते हैं स्टॉप पर, जाते वक्त और आते वक्त भी। अच्छा, तकरीबन हमारे 2 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं। अच्छा, जब इस ट्रैफिक जैम से फंसकर आप अपने दफ्तर पहुँचे या आप अपने घर पहुँचे, इतनी थकावट होती है कि मत पूछें। काम करने का भी दिल नहीं करता और घर में भी काम करने का दिल नहीं करता। हालांकि घर में भी काम होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो भी करने की हिम्मत नहीं रहती। नहीं होती। चले जी, हमारी जो खवातीन जो जॉब्स कर रही होती हैं या स्टडी कर रही हैं, मैं सवाल ये कर रहा था कि जब ट्रैफिक में हम फंसे होते हैं जी, तो ये हमारी लाइफ को कैसे मुतासिर कर रहा है? क्या इसका असर पड़ता है हम पर जब हम 2 घंटे लेट से ट्रैफिक में फंसने के बाद कहीं पहुंचते हैं? जो पहुंचते हैं उसका तो हमारा मूड सही होता है क्या सर? हमारा मूड का बात करने का दिल चाहता है किसी से? सर, बंदा जहर लग रहा होता है, जो दिखता भी है सामने वाला भी वो जहर लग रहा होता है। कराची के हालात कैसे हैं सर? बंदा देखना चाहिए हमारी। ठीक है, मेरा सवाल ये है सर कि कराची का ट्रैफिक हमारी लाइफ को कैसे मुतासिर कर रहा है? जब 2 घंटे ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद मैं कहीं पहुंचता हूं तो फिर मेरी हालत क्या होती है? बहुत बुरी हालत होती है। एक बंदे के पास टाइम है 10 मिनट का, वो पहुंच रहा है 20 मिनट में, तो उसके लिए तो मुश्किल है। असल बुनियादी वजह है कि इसमें सिर्फ इजी है, हमारे लोग जो है ना ये बिल्कुल डिसिप्लिन बनाएंगे। अभी जब तक हमारे सर में कोई डंडा नहीं मारेगा तब तक हम नहीं सुधरेंगे क्या?
हमें खुद सोचना चाहिए कि हम भी परेशान हो सकते हैं और रोड पे जाते हुए हम किसी को तकलीफ नहीं दें। एक आप ये देख लें, आप ये बाइकें हैं, हाँ। ये लाइन में लगी हुई हैं, हाँ। ये लाइन में कोई नहीं आएगा, गाड़ियाँ हैं वो लाइन में कोई भी नहीं लगेंगी, हाँ। जिसका दिल करता है वो ऐसे लगा देगा, ऐसे लगा देगा। अगर आप किसी को बोले कि आप गलत हैं, वो आगे से लड़ने लग जाएगा। किसी को आप बता ही नहीं सकते इस मुल्क के बुनियादी मसले क्या हैं। इस मुल्क के बुनियादी मसले सब इस अवाम ने खराब किए हैं। अवाम ने खराब किए? अवाम ने खराब। ट्रैफिक जैम अवाम की वजह से होता है? बिल्कुल अवाम की वजह से होता है। अवाम को पता है कि हमारी ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है, हाँ। हमें उस तरीके से चलना चाहिए, हाँ। एक दूसरे के साथ ख्याल करना चाहिए। अभी हर गाड़ी के साथ एक ट्रैफिक वाला खड़ा हो कि भाई आपने ये सही गाड़ी नहीं लगाई, मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है ना, हाँ। अगर उसके ऊपर चलान करते हैं, हाँ। ऊपर बदमाशी भी करते हैं, हाँ। वही जो वायलेंस कर रहा था वो बदमाशी भी कर रहा था, तो किस तरीके हम चलेंगे? ये तो हम जो बात पहले कर रहे थे, खैर आपने वो बात दोबारा छेड़ दी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब गलती अवाम की हो या इंतज़ामिया की हो, इस कंडीशन में से फंसकर जब इंसान अपने दफ्तर पहुंचता है या अपने घर पहुंचता है, तो क्या उसका बिहेवियर, क्या उसका मिजाज उस तरीके का रहता है कि जैसा एक नॉर्मल इंसान का होना चाहिए? नहीं रहता। वो पेशेंट बन जाता है, हाँ। माइंडली वो पेशेंट बन जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी एम्बुलेंस आ रही है, वो वहाँ से वन में आ रही है। ठीक है, चलें जनाब आली, अवाम का कसूर, डिसिप्लिन कायम नहीं रखते हैं, इंतज़ामिया का कसूर, अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं, और जनाब आली इन सब की वजह से जो ट्रैफिक जैम होता है कराची शहर के अंदर, ख़ास तौर पे शाम के औकात में, वो अब इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने लगा है कि लोगों की लाइफ उससे जो है वो बुरी तरह असरअंदाज होने लगी है। चाहे उनकी वर्किंग लाइफ हो, उनकी सोशल लाइफ हो। जब कोई शख्स इतने नॉइज़ पोल्यूशन से, इतने ट्रैफिक से, इतना टाइम एक ही जगह स्टक रहने के बाद किसी जगह पहुंचता है, तो शायद उसके अंदर वो एनर्जी, वो काबिलियत, वो तहम्मुल, वो मिजाज उसका बरकरार नहीं रहता कि जो कि होना चाहिए। इस पर करना तो जनाब आली सरकार नहीं होता, इंतज़ामिया नहीं होता है। अगर अवाम डिसिप्लिन बरकरार नहीं रख पा रहे, तो उनसे डिसिप्लिन बरकरार रखवाना ये भी इंतज़ामिया का ही काम है। इस पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट क्या कुछ कर सकता है, और क्या कराची शहर का शाम के औकात में ट्रैफिक सही हो सकता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हो।